मेरे दुश्मनों मैं बेताब हूँ। ड्रामा के आगाज में हमें साइम के घर का मंजर दिखाया जाता है। साइम सवेरे अपने कमरे से निकलकर नीचे आता है और वालिदा को आवाज देता है। ड्रामे के आगाज में हमें साइम के घर का मंजर दिखाया जाता है। साइम सुबह सवेरे अपने कमरे से निकलकर नीचे आता है और वालिदा को आवाज देता है, लेकिन घर में उसकी माँ मौजूद नहीं होती। वह बार बार आवाज लगाता है मगर जवाब नहीं मिलता। तब उसे अंदाजा होता है कि वालिदा किसी काम से घर से बाहर गई है। दूसरी तरफ सारा के घर का माहौल दिखाया जाता है। सारा के वालिद, वालिदा और बहन सुबह सुबह अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सारा का वालिद नाश्ता करते हुए कहता है कि आज की चाय बहुत मज़ेदार बनी है, जिस पर बेगम मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करती है। वह खुशी से कहते हैं कि बिलाकर सारा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है। इस दौरान नौकर आकर इत्तला देता है कि एक खातून घर में आई है जो सिर्फ सारा बीवी से मिलना चाहती है। जमाल, सारा के वालिद हैरान होकर पूछते हैं, कौन खातून आई है? नौकर जवाब देता है कि यह वही औरत है जिन्हें अदालत में साइम के किसी केस के दौरान देखा था, यानी साइम की वालिदा। ये सुनते ही सब परेशान और तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं कि वह यहाँ क्यों आई हैं। कहीं कोई नया मसला नहीं खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साइम की वालिदा अपने पोते के साथ सारा के घर पहुंचती है और नौकरानी के साथ बैठकर इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में सारा कमरे में आती है और सलाम करती है। खातून खड़ी होकर जवाब देती है और अपना तारफ करवाती है। मैं साइम की मालदा हूँ। यह सुनते ही सारा चौंक जाती है और घबराहट का शिकार हो जाती है। साइम की वालिदा आगे बढ़कर कहती है, बेटा, मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझे तुमसे गुजारिश है कि साईं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वह अपने रवैये पर बहुत परेशान है और शर्मिंदा है। यह बच्चा फराज का यतीम बेटा मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। तुम माँ हो, तुम माँ का दर्द समझ सकती हो। इन जज्बाती लम्हात के साथ ही इस किस्से का इह्तमाम होता है।